तो अगर आप लोग चैनल पर एक एक्टिव व्यूअर हो तो मैंने बस पिछली वीडियो के अंदर ही आपको बताया था कि जो रोमन रेंज और जिमी ऊसो का मैच है अभी फिलहाल वो शेड्यूल नहीं किया जा रहा है हेल इन अ सेल के लिए। इसका मतलब ये कि जिमी और रोमन का एक डिफरेंट अपोनेंट होगा इस वाले शो के अंदर। और भाई रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स आ चुके हैं सामने और स्पॉयलर्स ने बात रिवील कर दी कि जो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा, इस मैच की क्या एंडिंग होने वाली है। और एंडिंग सुनने के बाद आप लोग भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी सोची नहीं होगी इस मैच की ये वाली एंडिंग। साथ ही में जॉन सीना की WWE रिटर्न के रूमर्स को सुनने के बाद WWE लेजेंड ने कहा है कि भाई उनका भी एक बार फिर से रिटायरमेंट से बाहर आने का कर रहा है मन। बैड बनी ने भी रिसेंटली प्रो रेसलिंग की है काफ़ी ज़्यादा तारीफ और उन्होंने कहा है कि WWE भी एकदम 100% रियल है। साथ ही में इस ईयर समर स्लैम 2021 का कौन सा होस्ट होने वाला है इसका नेम भी हो चुका है पूरे तरीके से रिवील। और भाई ये जो बंदा है, बंदी कह लो, जो भी है, ये है एक्चुअल में अमेरिकन एक सिंगर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने वाले सबसे पहले हम लोग हमारे प्यारे बैड बनी के साथ में बैड बनी ने यार सही में रेसलमेनिया की अपनी परफॉर्मेंस के बाद मेरा दिल जीत लिया। क्या कमाल का भाई बंदा वो लड़ा उसने। मैं जानता हूँ बहुत अमीर पार्टी थी पहले से ही WWE के अंदर आने से पहले। उस बंदे ने ऑलरेडी काफ़ी फेम और मनी कमा के रखी है, लेकिन एक शौक होता है उसके अंदर था रेसलिंग का। इसीलिए बैड बनी ने इतनी तगड़ी हार्ड ट्रेनिंग के बाद हमें कमाल का टैग टीम एक्शन देते हुए नजर आए थे। और होते रिसेंटली बैड बनी का HBO के ऊपर इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है उनके प्रो रेसलिंग के डेब्यू के बारे में जो कि रेसलमेनिया 37 के अंदर होता है, और किस तरीके से बैड बनी ने इस चीज़ को लेकर पूरे तरीके से तैयारी की थी। बैड बनी बताते ही करीबन 3 महीने पहले मैं चला गया था ऑरलैंडो के अंदर जहाँ पर WWE का परफॉर्मेंस सेंटर है, और डेली हर दिन को मैं वहाँ पर करता था तगड़ी वाली एक्सरसाइज। और मैंने इस पूरे 3 महीने के गैप के अंदर कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया, इनफैक्ट मैंने ढंग से म्यूजिक सुना नहीं है। और जब मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की तब जाके मुझे 3 महीने लगे थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लेने में, और किस तरीके से मैं एक एवरेज सा मैच दे सकता हूँ रेसलमेनिया के अंदर। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से प्रो रेसलिंग एकदम रियल है, आप तो उसमें अब कम्पीट भी करके आए हो। बैड बनी यहाँ पर कहते हैं हाँ भाई प्रो रेसलिंग एकदम 100% रियल और ऊपर से काफ़ी इंसेन भी है। साथ ही में यहाँ पर WWE के लेजेंड्स का प्रेज भी करते जैसे ट्रिपल एच हो गए, अंडरटेकर हो गए। बैड बनी कहते हैं कि भाई एक मैच को लड़ने के लिए मुझे 3 महीने लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ी और मेरी उसमें एकदम हवा टाइट हो गई, क्योंकि मैंने एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया बीच में, मैंने एक भी छोटा सा टाइम किसी और चीज़ में नहीं दिया। मैंने सारा का सारा 3 महीने का टाइम दिया परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, और तब जाके मैं ये एवरेज सा मैच दे पाया। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेज करना चाहूँगा WWE के उन लेजेंड्स का जैसे अंडरटेकर हो गए, ट्रिपल एच हो गए, जिन्होंने 20-20 या फिर 30-30 साल तक WWE के अंदर किया है कम्पीट। और वो कहते हैं कि क्या कहते हो आप लोग यार अपने शरीर को कि चलो भाई रिंग के अंदर चलो, तुम्हें वहाँ पर दर्द का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब मुझे वहाँ पर बताया गया था तुम्हें ऐसे फॉल लेना है, तुम्हें ऐसे डाइव लगानी है, तुम्हें ऐसे बम्प लेने रेसलिंग के टाइम पे, तुम्हें ऐसे गिरना है, तुम्हें ऐसे उठना है, तो भाई ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही थी। और तब जाके मैं 3 महीने लगातार थोड़ी बहुत चीज़ें सीख पाया। लेकिन मैं ट्रिपल एच, अंडरटेकर और WWE के जितने भी लेजेंड लंबे टाइम तक कम्पीट कर चुके हैं, मुझे यार प्लीज़ बताओ कि आप लोग इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हो और अपने शरीर को आप किस तरीके से मेंटेन रखते हो कि तुम्हें रिंग के अंदर जाके दर्द सहना है। लेकिन कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही कहना चाहूँगा फाइनल की WWE एक बहुत ज़्यादा इंसेन स्पोर्ट है और उसके अंदर एक बार फिर मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। तो ये कुछ बातें जो कि बैड बनी यहाँ पर कहते हैं, और ज़रूर बैड बनी ने पूरे तरीके से प्रो रेसलिंग की रिस्पेक्ट की है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी WWE का कोई बड़ा हॉलीवुड स्टार आ गया वो आके कहता है भाई मेरा शौक है पूरा करना, WWE भी कहती है हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, हमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन मिल जाएगी। लेकिन बैड बनी ने अपना पूरा 100% दिए ताकि प्रो रेसलिंग की इज्जत बरकरार रहे, और ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हॉलीवुड स्टार आया पैसों के बलबूते पे वो रेसलमेनिया के अंदर हमें कम्पीट करता हुआ नजर आया। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार एक WWE के लेजेंडरी सुपरस्टार के बारे में जुड़ी है, और जॉन सीना की WWE रिटर्न के रूमर के बाद उस लेजेंड का भी बेचारे का मन कर रहा है कि क्या वो एक बार फिर से रिटायरमेंट से बाहर आके जॉन सीना के साथ एक मैच कर सकते हैं रेसल। और भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। अब मैं जानता हूँ कि कर्ट एंगल ऑलरेडी WWE से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच भी रेसलमेनिया के अंदर रेसल किया और उस मैच को हमें हारते हुए नजर आए। और उन्होंने पता किसका फेस किया था, उन्होंने फेस किया था अपने राजा साहब द वन एंड ओनली इन दिस होल यूनिवर्स, यानी कि किंग कॉर्बिन का। अब किंग कॉर्बिन को उन्होंने फेस जरूर किया, लेकिन एक्चुअल में रूमर्स का मानना यह था कि वो जॉन सीना का उनके फाइनल और रिटायरमेंट मैच में फेस करना चाहते थे। और जब जॉन सीना की रिटर्निंग के रूमर आ रहे हैं सामने, रिसेंटली कर्ट एंगल करते गए हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। कर्ट एंगल कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि जॉन सीना एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ
रहा है। और ये चीज़ मुझे एक बार फिर से सोचने के अंदर लगा देती है कि अब मेरा अभी भी रिटायरमेंट मैच बाकी है। और नीचे वो एक GIF भी पोस्ट करते हैं कि भाई मेरा ये रिएक्शन है जॉन सीना की पूरी रिटर्न को सुनने के बाद। वो GIF भी आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। यहाँ पर GIF के अंदर जो बंदा है वो कहता है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि अभी भी उस चीज़ का चांस है, यानी कि क्या उनके और जॉन सीना के एक फाइनल मैच का चांस है जो कि कर्ट एंगल के WWE करियर का एक आखिरी मैच होने वाला है। अब मुझे वैसे इस मैच के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन एक बार फिर से कर्ट एंगल को वापस बुलाएंगे। जॉन सीना बहुत मुश्किल से WWE के अंदर वापस आते हैं, तो ज़रूर वो जितने भी उनके ड्रीम मैच हो गए जैसे सीना वर्सेस मैकिंटायर, सीना वर्सेस लैशली, सीना वर्सेस रोमन, ये सारे ड्रीम मैचेस करवाएंगे और कर्ट एंगल को एक मैच मिल जाए आई थिंक उसके बहुत ज़्यादा कम चांस है। बाकी क्या आप लोग देखना चाहोगे इन फ्यूचर जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल के बीच एक और मैच या फिर नहीं, जो कि वो कर्ट एंगल के WWE करियर का एक आखिरी मैच? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है WWE के समर की सबसे बड़े शो यानी कि समर स्लैम 2021 के बारे में, जिसकी डेट भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। और पहली बार ये जो शो है वो इंडिया के अंदर संडे को होगा और बाहरले देश में ये होने वाला है सैटरडे नाइट को। और ये जो शो है वो इंडिया के अंदर 22 अगस्त को हम सभी को दिखाई देने वाला है। और वहीं बात रही अगर शो के होस्ट के बारे में, क्योंकि रेसलमेनिया का एक बंदा होस्ट रहता है, हर साल हम लोग देखते हैं भाई वो आता है अनाउंसमेंट वगैरह करता है, और इस साल WWE समर स्लैम 2021 का भी हमें होस्ट सेट करती हुई नजर आएगी। और रिसेंटली कुछ रूमर्स आए हैं सामने, और भाई इन रूमर्स का ये मानना है कि अब आप ये बात पूरे तरीके से कंफर्म मान सकते हो कि जो अमेरिकन सिंगर कार्डी बी हैं, आई थिंक यही नाम है उनका, अजीबोगरीब नाम है यार, वो हमें बनती हुई नजर आएंगे इस साल के समर स्लैम 2021 का होस्ट। क्योंकि जब बैड बनी WWE के अंदर आए थे, कार्डी बी ने अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया था प्रो रेसलिंग के अंदर। पहले उन्होंने शायद मेरे हिसाब से एक बार कहा था कि WWE फेक है, ऐसा फलाना ढिमकाना, फिर उन्हें लगा कि नहीं भैया फैंस निराश हो गए उनसे, फिर उन्होंने भाई चीजें एकदम पलट दी। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं मैं तो प्रो रेसलिंग से काफी प्यार करती हूँ, एक छोटा सा मजाक टाइप था। और WWE भी इंटरेस्टेड है कि कार्डी बी हमें समर स्लैम के अंदर आती हुई नजर है, वो इस शो को होस्ट करें। लेकिन जैसे रूमर्स आते हैं सामने, जो फैंस है वो इसको लेकर काफी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं चलो हम एक रीजन मिल गया क्यों हम लोग समर स्लैम को नहीं देखेंगे, वरना शायद समर स्लैम ग्रेटेस्ट WWE का मॉडर्न पेपर व्यू बन सकता है। तो आपके हिसाब से क्या कार्डी बी को WWE को होस्ट बनाना चाहिए समर स्लैम का या फिर नहीं, या फिर भैया बिना कोई होस्ट वगैरह के आप समर स्लैम को एक ढंग के तरीके से होस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हो। टाइम मिलता बैड बनी को यार बुला रहे थे, आई थिंक वो इससे 100 गुना ज्यादा बेटर चॉइस जरूर होती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार हेल इन अ सेल 2021 के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी हो। जैसा मैंने कहा अगर आप लोग व्यूवर हो एकदम एक्टिव चैनल पर, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया कि रोमन और जिमी ऊसो का मैच इस साल हेल इन अ सेल शो के लिए शेड्यूल नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि रोमन और जिमी दोनों को हमें एक डिफरेंट अपोनेंट मिलता हुआ नजर आएगा इस साल हेल इन अ सेल के शो के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के शो के बारे में, तो इस हफ्ते तो काफी अच्छा मैच दिया हमारे जिमी और जे ऊसो ने। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा शायद जे ऊसो हमें जिमी को बिट्रे करते हुए नजर आए, लेकिन नहीं भाई, मैच के एंडिंग के अंदर हमें जीते हुए नजर आते जिमी और जे ऊसो। और अगले हफ्ते के लिए एक स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पर हमारे जो डोमिनिक और रे मिस्टीरियो हैं वो अपनी टाइटल को हमें डिफेंड करते हुए नजर आने वाले हैं इस बार दी ऊसोस के खिलाफ। सिचुएशन पहले से डिफरेंट काफी होगी, वरना यहाँ पर मैं 100% कह देता कि भाई हमारे जिमी जे ऊसो जो है वो न्यू चैंपियन बनेंगे। और भाई रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और उन्होंने ये बात रिवील कर दी है कि क्या होने वाले हैं WWE के प्लान्स, और क्या अभी फिलहाल दी ऊसोस के प्लान्स को लेकर स्पॉइलर आए सामने। क्या हेल इन अ सेल के अंदर जिमी और जे ऊसो आमने सामने आएंगे? अब मैं रिपोर्ट अगर आपको बताऊंगा शायद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन रिपोर्ट का ये मानना है कि WWE ने अभी 2 एंडिंग्स प्लान करके रखी हैं इस मैच की। पहली एंडिंग ये है कि हमें जिमी और जे ऊसो न्यू स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। एकदम सही सुन रहे हो। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों बंदे स्टेबल हो गए हैं, दोनों की जो टैग टीम है एक बार फिर से पुरानी वाली हो गई है, बल्कि इसके बाद WWE एक मेजर एंगल भी प्लान कर सकती है। यानी कि मान लो जिमी और जे ऊसो किसी तरीके से हमें मैच को जीतते हुए नजर आते हैं, वो बन जाते हैं स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें हमला करते हुए नजर आते हैं जे ऊसो जिमी ऊसो के ऊपर। सेम वही सिनेरियो रहेगा। अगर आपको याद होगा सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने मिलकर रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप जीती। जैसे ही वो लोग चैंपियन बने रोमन रेंस के कारण, तुरंत हमें डीन एम्ब्रोस बिट्रे करते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो भाई ऐसी कुछ चीजें हमें अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर भी दिखाई दे सकती है, जब जे ऊसो हमला करे अपने ही भाई जिमी ऊसो के ऊपर। या फिर जो दूसरी एंडिंग WWE प्लान कर रही है वो ये कि भाई बिना टाइटल जीते इन दोनों का जो मेजर एंगल प्लान कर दिया जाए, दोनों सीधा हमें डायरेक्टली हमला करते हुए नजर आए, दोनों का फ्यूड हम लोग शुरू कर दे अगले हफ्ते से ही। यानी कि मैच
मैच हम ये दोनों हार जाएंगे और उसके बाद जो जे उसो है या फिर मैच के बीच में जो जे उसो है वो हमें अपने भाई को बिट्रे करते हुए नजर आएंगे। आपके हिसाब से कौन सी अच्छी एंडिंग रहने वाली है? क्या दोनों को चैंपियन बनने के बाद आपस में लड़ना चाहिए या फिर दोनों को पहले ही लड़ाई कर देनी चाहिए शुरू और जे उसो को पहले कर देना चाहिए जिमी को बिट्रे? कुल मिला के हेल इन अ सेल को लेकर स्पॉयलर यही है कि जिमी वर्सेस जे इज फाइनली हैपनिंग और एक ड्रीम मैच, एक ड्रीम फ्यूड हमारा वेट करेगा हेल इन अ सेल के शो के अंदर। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है कर सकते हो आप लोग यार नीचे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।